Yes, very good evening, friends. In dissolution of partnership firm, we first of all saw simple dissolution. Okay, first few problems of a simple dissolution. उसके बाद हमने देखा वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, वो भी हमने कवर किया. हाँ, और करंट अकाउंट भी हमने कवर किया है उसमें. ओके, जर्नल एंट्रीज भी हमने पास किए. सर और कुछ बाकी है क्या इस टॉपिक में? यस बच्चे, और दो तीन नए पॉइंट्स ऐसे जो आपको पता नहीं है वो बाकी है, जिसमें से टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट भी है. हाँ, टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट बोलने के लिए नया है, प्रोसीजर सब कुछ सेम है. वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में आप जैसे करते थे ना बच्चों, सेम वैसा ही करना है टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट में. कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लिटरली कुछ भी डिफरेंस नहीं है. ओके, बस यहाँ पे क्या होता है, एक के जगह दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में एक ही पार्टनर होता है, इतना ही डिफरेंस है. सर फिर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट भी वैसा ही है क्या? सब कुछ सेम है क्या? नहीं बच्चे, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक जैसे है. ओके, मतलब उसका कंसेप्ट ही अलग है थोड़ा सा, अकाउंटिंग भी अलग होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा. अभी टू पार्टनर इंसॉल्वेंट स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 10. चलो रूलिंग करो बच्चों, रूलिंग करो. क्या पूछा है देखो, क्या पूछा है? नेसेसरी लेजर अकाउंट. चलो तो फिर क्या करोगे? पहले रियलाइजेशन अकाउंट. प्रॉब्लम नंबर 10 इन द बुक्स ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट. हाँ, जो प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ आपको आता है ना, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा. यस, रियलाइजेशन अकाउंट. उसके बाद में क्या प्रिपेयर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चों. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रॉब्लम नंबर 10 का प्रॉब्लम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी आपको प्रिपेयर करना है. उसमें पार्टनर्स कौन है बच्चे? आपको बुक में देखना है. नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र, ऐसे थ्री पार्टनर्स का नाम है. नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र. चलो कौन सा बैलेंस है देखो, सबको क्रेडिट बैलेंस है क्या? यस, सबको क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, तो मैं बैक बैलेंस ब्रॉट डाउन इतना ही लिखूंगा. उसके बाद में आपको क्या करना है? बैंक अकाउंट ओपन करना. बैंक अकाउंट आई होप आपने ओपन किया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है वहां. हाँ यस, रूलिंग होने के बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट तो है ही नहीं, तो उसका क्या प्रिपरेशन करना है क्या आपको, या रूलिंग वगैरह करना है क्या? नहीं करना. रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, दैट्स इट. चलो इतना होने के बाद डन, ऐसा टाइप करो बच्चों. Have you completed your ruling in the books of the firm, realization account, partners capital account, bank account?
यस, सब बच्चे डन बोल रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, मैं पहले ही आपको ये बोल दूं कि ये स्पेशल प्रॉब्लम है। नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र का प्रॉब्लम बहुत स्पेशल प्रॉब्लम है। सर इसमें क्या स्पेशल है, टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है ना, अरे वो हेडिंग की वजह से आपको पता है, बट अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो कंफ्यूज हो गया। सर ऐसे क्यों? आप एक बार रीड करो फॉर 2 मिनट्स, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, आपको रीड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा। ओके, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। नॉर्मली 12th के लेवल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देते हैं, बट फिर भी न्यू बुक में, बोर्ड के, पुणे बोर्ड के न्यू बुक में ये क्वेश्चन है, तो वी आर कवरिंग दिस। ओके, थोड़ा सा लेवल हाई है, तो आपको क्या करना है, उस लेवल का कंसंट्रेशन भी मुझे चाहिए। यस, सो आई होप एवरीवन हैज रेड द क्वेश्चन। हाँ, इसमें मुझे क्या बोलना है, ये हेडिंग आप मत पढ़ो, दैट इज ये टू पार्टनर इंसॉल्वेंट, ये आपको सपोज पता ही नहीं है, क्वेश्चन में देते ही नहीं है वो, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन रीड करने के बाद मुझे इतना समझ रहा है कि नरेंद्र इंसॉल्वेंट है, एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट। करेक्ट है क्या? देवेंद्र एंड महेंद्र में से नरेंद्र इंसॉल्वेंट है, ऐसा स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है। और एक सेंटेंस है वहां पे, महेंद्र कुड ब्रिंग इन 10,000 ओनली, महेंद्र 10,000 ही ला सकता है, दैट्स इट। उन्होंने तो रीड करने के ऐसा लगेगा कि एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट है, और लगना भी चाहिए बिकॉज है ही वैसे। तो एक बच्चा बोल रहा है सर महेंद्र भी इंसॉल्वेंट है, कहाँ पे लिखा है? बताओ ना मुझे, कोई बताएगा? 10,000 ला रहा है मतलब इंसॉल्वेंट है, ऐसे क्यों? ऐसे कभी बोला है क्या मैंने? 10,000 ला रहा है मतलब इंसॉल्वेंट, ऐसा नहीं होता है। ओके, ओनली वर्ड इज इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बच्चा बोला है सर ओनली 10,000 ओनली ला रहा है वो, मतलब ज्यादा नहीं ला सकता है। तो अभी इस वक्त में, बिफोर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें पता है क्या महेंद्र से कितना रिसीवेबल है? पता ही नहीं है। तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते इंसॉल्वेंट है या नहीं, बाद में देखेंगे। कब देखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है 10,000 लाने वाला है, इंसॉल्वेंट है या नहीं वो बाद में समझेगा। ओके, हाँ, उसके पास 10,000 ही है, ऐसा बोलना है आपको। करेक्ट है बच्चों, वो 10,000 ही लाने वाले हैं, 10,000 ओनली, ज्यादा नहीं ला सकते वो। हाँ, बट उसके वजह से क्या होगा ये बाद में समझेगा, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे। चलो, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने ये बैलेंस शीट के ऊपर जो 2 लाइन्स है वो रीड किया है आपने। 3:3:2 है रेशो। हम सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बैलेंस शीट एसेट्स। मैं डायरेक्टली अमाउंट लिखने वाला हूँ रिलायशन अकाउंट के डेबिट में। 1 लाख प्लांट एंड मशीनरी के, मोटर कार 20,000, डेटर्स 90,000, स्टॉक 1,20,000। आपको पूरा लिखना है, प्लीज बी क्विक। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू मोटर कार अकाउंट, टू सन्ड्री डेटर्स, टू स्टॉक। यस, थोड़ा सा फास्ट लिखना है बच्चों। देन बैंक बैलेंस ले लो, चलो बैंक अकाउंट के डेबिट में। आई होप आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, वहां पे डेबिट में कितना आएगा? 10,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने, 10,000। सो बैलेंस शीट एसेट साइड वी हैव कंप्लीटेड। यस, बी क्विक, थोड़ा सा राइटिंग स्पीड बढ़ाना है। बैलेंस शीट एसेट साइड हमारा कंप्लीट हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है लायबिलिटी साइड में, चलो ले लो।
कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबको क्रेडिट बैलेंस है। लायबिलिटी साइड में मतलब क्रेडिट बैलेंस है 20,000, 80,000 एंड 40,000। यस, उसके बाद क्रेडिटर्स दिख रहा है मुझे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये तो आउटसाइड लायबिलिटी है। आउटसाइड लायबिलिटी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड 2 लाख रुपीज, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड 2 लाख रुपीज बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपको लिखना है। सर आप क्यों नहीं लिख रहे हो? बिकॉज अभी मुझे नहीं आता है, डिसोल्यूशन मुझे नहीं आता है, अब सब सब कुछ आपको ही आता है, आपको ही करना है। मैं भूल चुका हूँ व्हाट इज डिसोल्यूशन, आई डोंट नो। प्रोसीजर भी मुझे पता नहीं है, सब कुछ आपको ही बताना है। हाँ, बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ है क्या बच्चों? आगे का कुछ नहीं आता है, मैं आपको ही पूछने वाला हूँ। इधर तक आए हो क्या आप? ये बैलेंस शीट कंप्लीट कर चुके हो तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आई विल वेट। अरे हुआ है क्या? डन बोलो ना फिर। यस, वेरी गुड। चलो, बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद क्या दिया है उन्होंने? मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड 36,000। हाँ, मैं सेकंड पॉइंट भी रीड करता हूँ, देखो ना, डेटर्स रियलाइज 40,000, ये कंबाइन कर सकते हैं हम, ये हम कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? मोटर कार टेकन ओवर बाय देवेंद्र, ये अलग लेना होगा हमें। बट ये बाकी एसेट के जो पैसे मिले हैं, क्या मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स के, ये एक साथ ले सकता हूं मैं। ओके, तो क्या करोगे आप? बैंक बैलेंस इंक्रीज करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में पहले लिस्ट लो बाय बैंक अकाउंट, इनर कॉलम में कितना आएगा? मशीनरी से 50,000 मिल रहे हैं, स्टॉक से 36,000 एंड डेटर्स रियलाइज 40,000। हाँ, ये आप कंबाइन कर सकते हो एसेट रियलाइजेशन का। और आउटर कॉलम में कितना आएगा? 1,26,000। व्हेन देयर इज प्रॉफिट नो वन गेट्स इंसॉल्वेंट, ऐसा कुछ नहीं है दिगंबर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो इंसॉल्वेंट नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके ड्राइंग ज्यादा है तो फिर भी इंसॉल्वेंट होंगे। बाहर से पर्सनल लोन लिया है, पैसे ही नहीं है, तो इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। ऐसा कुछ कहीं पे भी नहीं लिखा है कि प्रॉफिट हुआ तो इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। हाँ, नॉर्मली वैसा नहीं होता है, बट प्रॉफिट होके भी इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनर। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि प्रॉफिट होने के बाद सॉल्वेंट ही होगा पार्टनर, प्रॉफिट के बाद इंसॉल्वेंट हो सकता है। ओके। हाँ, ड्यू टू देयर पर्सनल लायबिलिटीज एंड ऑल। हाँ, उतना डीप नहीं जाना है 12th में, बट प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। हाँ चलो, बैंक अकाउंट के डेबिट में भी लिखो, सेकंड इफेक्ट मत भूलो। 1,26,000, ये करेक्ट है क्या? 1,26,000 ये टोटल करेक्ट है क्या बच्चों? प्लीज चेक करो। बैंक के डेबिट में 1,26,000 टू रियलाइजेशन, या एसेट रियलाइजेशन वाला, बताओ ना, ये टोटल करेक्ट है क्या? या मेरा देख के लिख रहे हो आप? अरे भाई, ये एसेट रियलाइजेशन, ये प्लांट एंड मशीनरी, डेटर स्टॉक वाला, ये करेक्ट है ना? हाँ, ओके। चलो, पॉइंट नंबर 1 एंड 2 हो चुका है। 3 में मोटर कार टेकन ओवर बाय देवेंद्र, देवेंद्र कैपिटल अकाउंट को क्या होगा? डेबिट एंड रियलाइजेशन को क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में देवेंद्र की कॉलम में 26,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट देवेंद्र कॉलम 26,000। यस, बी क्विक, आपको फास्ट लिखना है, ये सब कुछ आपको आता है। सर फिर होमवर्क क्यों नहीं दिया आपने? अरे बच्चे, स्पेशल प्रॉब्लम है, मैंने बोला ना आपको, दिस इज स्पेशल प्रॉब्लम बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट रिलेशन क्रेडिट में। और इनटू द ब्रैकेट क्या लिखना है आपको? मोटर कार टेकन ओवर 26,000 बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट इनटू द ब्रैकेट मोटर कार टेकन ओवर 26,000। यस, ये सब कुछ आपको आता है हाँ?
सिर्फ एक पॉइंट के लिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये प्रॉब्लम ले रहा हूँ। हाँ, वो भी एंड में आएगा। हाँ, पॉइंट नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2000। सो आपको क्या करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000 रुपीज, रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक इनटू द ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000। यस प्लीज। यस, बैंक के क्रेडिट में भी लिखना है आपको 2000 रुपीज बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2000। यस, नेक्स्ट। और क्या बोल रहे हैं वो, डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेट बाय अदर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो हम ऐसे ही करते हैं। अगर किसी पार्टनर के पास पैसे नहीं है तो हम क्या करते हैं, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया वो पार्टनर, तो कैपिटल डेफिशिएंसी हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट पार्टनर्स को बियर करने के लिए बोलते हैं। तो वही बात कर रहे हैं वो। ठीक है, हम बाद में देखेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते थे। नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट, ओके, नरेंद्र तो गया। एंड महेंद्र कुड ब्रिंग इन 10,000 ओनली, बट महेंद्र ने हमको 10,000 दिए, तो हम एंट्री अभी ही कर लेते हैं। 10,000 बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट। और महेंद्र ने 10,000 लाया है तो महेंद्र कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। बैंक अकाउंट के डेबिट में जाओ पहले। बैंक के डेबिट में टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट 10,000, टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट 10,000। महेंद्र ने लाया है ना पैसे, टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट आएगा यहाँ पे, टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट 10,000। और महेंद्र के क्रेडिट में बाय बैंक 10,000, महेंद्र के कॉलम में 10,000। हाँ बच्चे, प्लीज गलतियां मत करो यहाँ पे। यस, कितना होने के बाद और कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। अरे भाई कुछ भी नहीं है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। चलो फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के पहले क्या पूछोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डायरेक्टली क्लोज करना है ना। हुआ, दैट्स इट। प्रॉफिट एंड लॉस है, चेक करो, खत्म हुआ ना। अरे आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट चेक करना है, वेरी गुड। आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट मत भूलो यार प्लीज। आउटसाइड लायबिलिटीज कितने हैं, एक ही है ना, क्रेडिटर्स। वो क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है क्या, आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है या हुआ है क्या नहीं। अरे चेक करो ना यार, पेमेंट किया है ना आपने क्रेडिटर्स का, नहीं किया है। क्यों नहीं किया, अभी करो फिर। अरे करना पड़ेगा ना भाई पेमेंट, करो। रिलेशन के डेबिट में टू बैंक इनटू द ब्रैकेट क्रेडिटर्स, इनटू द ब्रैकेट क्रेडिटर्स 2 लाख रुपीज। यस, पेमेंट करो, क्रेडिटर्स का पेमेंट करो। नहीं सर, नहीं सर, हमें नहीं करना है सर पेमेंट, हमारे पास पैसे ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं चलता है बच्चे, पेमेंट करना होता है, ऐसे भाग के नहीं जाते। चलो, उसके बाद बैंक के क्रेडिट में सेकंड इफेक्ट मत भूलो। बैंक के क्रेडिट में सेकंड इफेक्ट मत भूलो प्लीज, 2 लाख रुपीज। यस, तो अभी क्या कर सकते हो आप, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर सकते हो। चलो बताओ मुझे, प्रॉफिट है या लॉस है।
नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र। लॉस कितना है बताओ ना, लॉस है, करेक्ट है बच्चों, बताओ ना कितना है। अरे एक बच्चा बोल रहा है 90,000, एक बच्चा बोल रहा है 1,80,000, क्या कर क्या रहे हो आप? जस्ट अ मिनट। Yes, 1,20,000, 1,80,000 is correct answer. Just give me a minute. वन लैख 80,000 इज करेक्ट आंसर। प्लीज चेक, रेशो में कितना आता है बताओ मुझे। रेशो में कितना आता है? 3:3:2 है ना रेशो, तो डिवाइड बाय 8 into 3, डिवाइड बाय 8 into 3, देन डिवाइड बाय 8 into 2 होगा। आई होप आप वर्किंग नोट वगैरह कर रहे हो, रफ कैलकुलेशंस कर रहे हो। हाँ, सो दिस इज माय रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ सो दैट एक ही पेज पे आपको पूरा रियलाइजेशन अकाउंट दिखेगा। प्लीज चेक, आप जूम कर सकते हो, आप ऐप पे आपके जूम कर सकते हो, बट एक ही पेज पे आपको अकाउंट दिखना चाहिए, इसलिए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट दिखाया है जूम आउट करके। यस, तो ये कहाँ जाएगा? बाय लॉस ऑन रिलेशन ट्रांसफर टू बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। 67,500, 67,500 एंड 45,000 पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू द ब्रैकेट लॉस। हाँ, लॉस होने के बाद अभी पार्टनर्स कैपिटल में हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, नया पॉइंट है। देखो, अभी उन्होंने क्या बोला है, नरेंद्र इंसॉल्वेंट है, पहले नरेंद्र का अकाउंट क्लोज करो। फिर अभी आपको इतना ही पता है कि नरेंद्र इंसॉल्वेंट है, नरेंद्र का बैलेंस निकालो। नरेंद्र का बैलेंस निकालो बच्चों। अरे बैलेंस बताओ ना। नरेंद्र से 1 रुपए भी नहीं मिला है आपको, डायरेक्टली बैलेंस निकालो। और क्या करोगे आप? बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स लिखोगे। अभी आप मुझे बताओ, सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन है? नरेंद्र तो इंसॉल्वेंट है, फिर इंसॉल्वेंट कौन है बताओ ना। एक बच्चा बोल रहा है देवेंद्र, ओके, महेंद्र भी ओके। फिर स्टार्टिंग में तो बच्चे बोल रहे थे सिर्फ सर वो देवेंद्र है, महेंद्र तो इंसॉल्वेंट है सर।
सुनो ना, सिर्फ देवेंद्र सॉल्वेंट नहीं है बच्चों, अभी तक महेंद्र भी सॉल्वेंट है। सर आपको कैसे पता? उन्होंने स्पेसिफिकली आपको इंसॉल्वेंट बोला है क्या? मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा आपको, क्विकली आंसर दो। महेंद्र को डायरेक्टली उन्होंने इंसॉल्वेंट बोला है क्या क्वेश्चन में? यस और नो, प्लीज बी क्विक। नो। ठीक है, आपको लग रहा है कि इंसॉल्वेंट है सर, वो सिर्फ 10,000 लाने वाला है। सर सिर्फ वो 10,000 लाने वाला है, वो सर इंसॉल्वेंट है सर। फिर सुनो ना, आपको लग रहा है इंसॉल्वेंट है महेंद्र, मैं बोलता हूं क्रेडिट साइड में 50,000 है, मतलब पेएबल 15,000 है, डेबिट में 45,000 है महेंद्र के। अब सोचो, इसे तो क्रेडिट बैलेंस है ना, इसे टू बैंक लिखना होगा फिर, अगर वैसे सोच रहे हो तो आप। इंसॉल्वेंट से तो पैसे लेते हैं ना हम, या रिकवर करते हैं, बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स ऐसा लिखते हैं। महेंद्र तो कहीं से भी यहाँ पे इंसॉल्वेंट नहीं दिख रहा है, तो क्यों इंसॉल्वेंट बोल रहे हो अभी? अभी तक वो इंसॉल्वेंट है ही नहीं। सर फिर कब होगा? अब देखो ना, मैजिक होने वाला है। अब नरेंद्र का अकाउंट क्लोज करने वाले हो, नरेंद्र का बैलेंस कितना है? 47,500, 67,500 डेबिट में है, क्रेडिट में 20,000 है, तो 47,500 बैलेंस है। आप क्या लिखते हो? बाय सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट कौन है? बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट एंड बाय महेंद्र कैपिटल अकाउंट। हाँ, मुझे रेशो में बताओ, इनका रेशो क्या है देवेंद्र और महेंद्र का? इनका 3:3:2 था ना, तो 3:2 होगा देवेंद्र एंड महेंद्र का रेशो। तो आपको क्या करना है, 47,500 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 अगर करोगे तो देवेंद्र का शेयर आएगा, एंड 47,500 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 करोगे तो महेंद्र का शेयर आएगा। समझ पा रहे हो क्या आप? प्लीज चेक। सर ये 3:2 में क्यों लिया आपने? 3:3 में लेना था ना। अरे नहीं, नरेंद्र इज टू देवेंद्र नहीं लेना है, देवेंद्र इज टू महेंद्र का रेशियो लेना है। 3:3:2 ऐसा रेशियो है ना, तो देवेंद्र एंड महेंद्र 3:2 बाद में है, वो सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो 28,500 एंड 19,000। तो नरेंद्र का तो अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया, बट सेकेंड इफेक्ट देना है ना, देवेंद्र और महेंद्र के डेबिट में क्या लिखोगे? 2 नरेंद्र कैपिटल अकाउंट, देवेंद्र के कॉलम में 28,500 एंड महेंद्र के कॉलम में 19,000। देवेंद्र के कॉलम में 28,500, महेंद्र के कॉलम में 19,000। ये समझा क्या बच्चों? ये कुछ भी नया नहीं है, ये कुछ भी नया नहीं है। मैंने अभी तक जैसे आपको सिखाया है वैसे ही किया है। इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के क्रेडिट में, इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय सॉल्वेंट पार्टनर देवेंद्र एंड महेंद्र, एंड सॉल्वेंट पार्टनर के डेबिट में, मतलब देवेंद्र एंड महेंद्र के डेबिट में 2 इंसॉल्वेंट आएगा, सेकेंड इफेक्ट। तो देवेंद्र के कॉलम में समथिंग समथिंग, महेंद्र के कॉलम में समथिंग समथिंग, 3:2 में हमने डिवाइड कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? अब आप क्लोज करोगे देवेंद्र एंड महेंद्र के कैपिटल अकाउंट, बट द प्रॉब्लम इज महेंद्र कैपिटल अकाउंट। अभी महेंद्र का कैपिटल अकाउंट आप चेक करो, महेंद्र कैपिटल अकाउंट आप चेक करो। अभी क्या करते हो आप? टू बैंक या बाय बैंक लिखते हो। मुझे बताओ कहाँ कम पड़ रहा है अमाउंट, डेबिट में या क्रेडिट में? बैलेंस नहीं पूछ रहा हूं मैं, कहाँ लिखोगे आप, डेबिट में या क्रेडिट में? इतना बताओ। महेंद्र का चेक करो, नरेंद्र का हो गया है। अब मुझे किसका चाहिए? महेंद्र का बताओ। क्रेडिट में कम पड़ रहा है ना टोटल, तो आप क्या लिखोगे? बाय बैंक। बट द प्रॉब्लम इज, बट द प्रॉब्लम इज
Mahendra has only 10,000 and he has already give us 10,000. आपने ऊपर बाय बैंक लिखा है 10,000, तो वो तो रिसीट ले लिया ना आपने। आई होप ये देख पा रहे हो आप। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से आपने रीड किया है ना, तो उसमें क्या लिखा था उन्होंने, महेंद्र कुड ब्रिंग इन 10,000 ओनली। तो ये इतना ही ला सकता है 10,000, अब ज्यादा मत मांगो मुझसे। महेंद्र बोल रहा है इतना ही मैं दे सकता हूं, तो खत्म ना बच्चों। डेबिट साइड में 64,000 टोटल है, क्रेडिट का टोटल 50,000 है, तो कितना कम पड़ रहा है बताओ ना मुझे। अरे मुझे कैलकुलेशंस नहीं आते हैं यार, बताओ ना। 14,000 कम पड़ रहा है, तो अब क्या करना है। तो ये भी इंसॉल्वेंट हो गया बच्चों, बिकॉज पैसे नहीं मिल रहे हैं ना महेंद्र से भी। तो अब बाय बैंक लिखोगे क्या, नहीं आप क्या लिखोगे, बाय सॉल्वेंट पार्टनर फिर से। अब सॉल्वेंट कौन है बताओ मुझे, अब सॉल्वेंट कौन है पार्टनर बताओ ना। अब एक ही बचा है ना बच्चे, कौन है वो, देवेंद्र। यस, बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट, बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट महेंद्र के कॉलम में 14,000, महेंद्र के कॉलम में 14,000। एंड सुनो ना, महेंद्र के क्रेडिट साइड में आप लिख रहे हो बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट, तो देवेंद्र के डेबिट में आपको लिखना है टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट, और देवेंद्र के कॉलम में अमाउंट जाएगा 14,000। अभी देवेंद्र अकेला बच्चा है, चेक करो कहाँ कम पड़ रहे पैसे। डेबिट में मतलब उनको, देवेंद्र को पेमेंट करोगे या देवेंद्र से पैसे लोगे, क्रेडिट में कम पड़ रहे, फिर ये भी इंसॉल्वेंट है क्या, ये भी इंसॉल्वेंट है। देवेंद्र भी इंसॉल्वेंट है क्या फिर, अरे बच्चे बताओ ना। क्रेडिट में कम पड़ रहे हैं ना पैसे, तो इंसॉल्वेंट हो गया ना ये भी। हाँ, इसका आंसर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में दूंगा। हाँ अभी ज्वाइन करना है आपको, हाँ कल नहीं अभी ज्वाइन करना है। ओके, फॉर फ्यू मिनट्स वी विल टेक अनदर मीटिंग। अब ये मीटिंग मैं एंड कर रहा हूँ, आपको न्यू मीटिंग ज्वाइन करना है बच्चों। ओके, यू हैव टू ज्वाइन न्यू मीटिंग। सी यू।